तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एसएससी जीडी एस्पिरेंट सुबह के 8 बजे उठने के बाद भी दिन भर के 10 घंटे कैसे पढ़ लेता है और दिन भर में क्या क्या काम करता हूँ, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि देखो यार, अभी का जो टाइम है ना, अगर आप 10 घंटे कम से कम दिन भर में निकाल गए, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपको मुश्किल है सिलेक्शन लेना। क्योंकि देखो 6 से 7 घंटा तो हर कोई पढ़ रहा है, उससे एक्स्ट्रा आप क्या करोगे तब ना आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आज आपको दिखाऊँगा कि मैं आपका 10 घंटा किस तरीके से पढ़ूँगा और घर के कितने सारे काम करूँगा। और चूँकि आज मैं उठा भी हूँ, ये देखो 8 बजे, और ये नहीं कि मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, नहीं, मैं 6 से 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे भी उठता हूँ। तो आज 8 बजे उठा हूँ, तो चलो अब दिखाता हूँ मैं दिन भर क्या क्या करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना चाहिए और कितना समय देना चाहिए। तो मैं हर एक चारों सब्जेक्ट पढ़ूँगा, यानी जो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, चारों सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देता हूँ और स्टार्टिंग कहाँ से करता हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ ना, उस तरीके से आप भी पढ़ो। आपका मैथ में डर लगता है, रीजनिंग में डर लगता है, जीके जीएस में नंबर नहीं आ रहा, सब हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में नहीं होगा तो अगले एग्ज़ाम में कंफर्म 2027 में तुम लिख के ले लो, सिलेक्शन होना ही होना है। क्योंकि मैं आज जिस तरीके से पढ़ूँगा और उस तरीके से आप भी फॉलो करोगे तो 100% मैं बोल सकता हूँ, अगर 2027 में नहीं निकला ना तो फिर व्यर्थ है फिर पढ़ना। तो चलो मैं दिखाऊंगा और आप अपने से ज़्यादा रिलेट करिएगा कि हाँ, क्या मैं भी ये डेली रूटीन अपने लाइफ में कर सकते हो कि नहीं। जैसे मैं पढ़ूंगा जिस तरीके से वैसे, तो ये देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी एक हौसला आएगा कि जब मैं 10 घंटा कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलो मैं दिखाता हूँ अब आपको। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं गाय को कुट्टी देता हूँ, क्योंकि ये मैं सबसे पहला काम रखता हूँ, क्योंकि ये बिना बोलता जानवर है, इसे भी तो भूख लगती होगी और ये बोल नहीं सकता हमारे जैसा। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है। आप लोग भी ये सब काम करते हो क्या, जरूर बताना। उसके बाद ब्रश व्रश करने के बाद और नाश्ता करने के बाद मैं ठीक 9 बजे बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, और 0 से टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है ज्यादा टाइम तक पढ़ने के लिए। तो आप भी एक ऐसा टाइमर जरूर रखो अपने पास में। उसके बाद सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ मैथ के जितने भी फॉर्मूला मैं चिपका के रखा हूँ, इसको रिवीजन करता हूँ। तो देखो क्या क्या है, मैं उसको पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहला इधर आ जाता है परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो इंपॉर्टेंट है परसेंटेज चैप्टर से। और इसको याद करने के बाद आपका जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये सब चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसके वजह से। और देखो सारा गेम यही सब कराता है मैथ में, बाकी यार कुछ नहीं। फिर इधर है एवरेज, स्पीड, इधर है कांस्टेंट, रिलेशन, ये सब फॉर्मूला याद करता हूँ। इसको मैं डेली 20 मिनट रिविजन करता हूँ। फिर इधर आ गया टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। और फिर इधर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और रेट का, यानी ये पूरा इंटरेस्ट का है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये अगर आप फार्मूला मेथड से यूज़ करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको याद कर लेते थे ना तो आप इजीली आराम से बना सकते हो। और फिर इधर है स्क्वायर, क्यूब। तो देखो मुझे क्यूब कम से कम 15 तक क्यूब याद है, और स्क्वायर की बात करें तो ये तो मुझे लगता है 30 तक मैं ऐसे कुछ भी पूछ दो मैं बता दूंगा, जो कि आपको भी याद रहना चाहिए। और ये मुझे एक दिन में याद नहीं हुआ, अगर मैं 2 से 3 दिन में छोड़ दूं तो ये पूरा गोल हो जाएगा। फिर इधर है टेबल है, जो कि ये मैं पूरा 34 तक लिखा हूँ, ये मुझे पूरा 34 तक याद भी है, ऐसा नहीं कि मैं बस लिख दी हूँ, क्योंकि मैं डेली इसकी रिविज़न करता हूँ। और फिर इधर देखो, इधर है जीआर मेथड, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जीआर मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो याद है, पर फिर भी एक रिविज़न के तौर पर मैं इसको भी रखा हूँ। और फिर इधर आ जाता है रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की, ये जो नंबर का प्लेस वैल्यू है ना, ये काफ़ी ज़्यादा याद करोगे तो हर एक चैप्टर में ये काम आता है। इधर अपोजिट साइड है और इधर सिंपल है। और ये हो गया जैसे अपोजिट का माइनस करके निकालने का, वो इधर फार्मूला है। तो ये मैथ का कुछ ये है, इसको मैं डेली 20 मिनट रिवीजन करता हूँ। अगर आप भी अगर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये एक दिन में याद होने वाला नहीं है, ये अगर आप सोचोगे कि एक दिन पूरा रट लें और फिर छोड़ दे तो फिर भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको मेरे तरह चिपका लो, कम से कम 20 मिनट एक टाइमर लगा के, जैसे मैं टाइम लगाया हूँ उसी तरीके से डेली 20 मिनट। सबसे पहले रिविज़न आप भी ज़रूर करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से मैं क्या क्या करता हूँ हर एक चीज़ आपको दिखाऊँगा, जिससे मेरा पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है और अच्छा परफॉर्म भी कर पाता हूँ। उसके बाद 20 मिनट इंस्पेक्टर चालीसा से प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि ये बुक से प्रैक्टिस करने के बाद आपका भी IQ लेवल बढ़ेगा और कैलकुलेशन स्पीड होगा। क्योंकि देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, इसकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। तो आप भी इसे 10 से 5 मिनट जरूर ये बुक से प्रैक्टिस करें, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। उसके बाद दीपक भाटी सर की रामबाण सीरीज से स्टार्ट कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी जब भी कोई क्लास करो यूट्यूब पर, तो लाइव क्लास मत किया करो, हमेशा रिकॉर्डेड क्लास करो, क्योंकि उससे आपका अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे आज 6 तारीख है, लेकिन मैं 5 तारीख वाली
प्रोपोर्शन वाली प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, जिससे कौन कमेंट कर रहा है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रहता है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना तो जरूर से जरूर इसकी प्रैक्टिस सेट करो, क्योंकि अभी सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है। और ये क्लास कंप्लीट हो जाती है मेरी 1 घंटा 47 मिनट में, और अभी 8 घंटा और बचा है। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और टेक्स्ट बुक पर रेशियो प्रोपोर्शन वाली सेक्शनल टेस्ट दे देता हूँ, जो कि अभी सिर्फ मॉक टेस्ट, अब प्रैक्टिस का टाइम है तो लेक्चर देखने के बाद ही मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। और मैथ के मॉक टेस्ट का स्कोर आप मेरा देख ही सकते हो, 20 में 18 नंबर आता है और 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन सही कर पाता हूँ। तो इसी से आपको भी पता चलेगा मॉक टेस्ट ज़्यादा देने से कि आप कितने पानी में हो। तो जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो, अब प्रैक्टिस करो। फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और रीजनिंग की राहुल सर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देता हूँ। और ये मैंने एक बुक मंगाया है ओसवाल पब्लिकेशन की, जो कि SSC CGL लेवल की है। अगर आपका भी टारगेट SSC CGL है तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आपको लेना है ये बुक तो मैं इसकी लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जहाँ जाने के बाद आप मेरा कूपन कोड EDU अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, ये पूरी इंग्लिश मीडियम में है। और ये रीजनिंग की क्लास मेरी 2:45 में कंप्लीट हो जाती है और सर ने HWD दिया है, जिसका आंसर D है नेशन। आपने अगर ये क्लास किया तो इसका आंसर मैंने सही बताया है कि नहीं जरूर बताना। और फिर रीजनिंग की भी सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। और इसी तरीके से आप भी हर एक चैप्टर पढ़ो और उसका सेक्शनल टेस्ट या RW ऐप पर मिनी मॉक टेस्ट जरूर दो। और इसका स्कोर मेरा ये रहा, यानी 20 में 11 क्वेश्चन सही होता है और 9 क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो कि रीजनिंग में बहुत ही कम स्कोर आया मेरा। और बाकी जगह रीजनिंग में कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन सही होते थे मेरे। तो अगर आपके भी मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो मेरी तरह कम से कम 2 घंटा एनालिसिस करो। तो मैं इस 20 क्वेश्चन के कम से कम 2 घंटा एनालिसिस करता हूँ और मेरा टोटल स्टडी टारगेट हो गया है 5 घंटा। फिर घर के काम से आ जाता हूँ मार्केट, जहाँ पहले ATM आता हूँ और फिर घर के लिए सामान लेकर घर चला जाता हूँ, जिससे मेरा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। फिर खाना वाना खाने के बाद बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए और शुरू करता हूँ टाइमर स्टार्ट कर हिंदी पढ़ना, जो कि आपको ही बोलूंगा मैथ, रीजनिंग और हिंदी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यहाँ आप अच्छा करोगे तभी स्कोर कर पाओगे। फिर आधा घंटा का रेस्ट लेने के बाद बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए और शुरू करता हूँ लूसेंट से GK GS, जो कि GK GS को मैं 1 घंटा से ज्यादा समय नहीं देता, क्योंकि मेरा GK GS का भी सिलेबस लमसम कंप्लीट ही है और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी के चांसेस नहीं रहता, तो GK GS को कम चांस दो। फिर RW ऐप पर फुल एक मॉक टेस्ट देता हूँ, जहाँ मेरा 61 क्वेश्चन सही होता है और 19 क्वेश्चन गलत होता है। और एक्यूरेसी की बात करें तो 76% एक्यूरेसी के साथ मैं क्वेश्चन सही करता हूँ। और स्कोर की बात करें तो 117 स्कोर आता है। तो आज का टारगेट मेरा होता है कंप्लीट, यानी अभी देखो मेरा 10 हॉर्स में मैंने 10 घंटा बोला था, पर 8 साढ़े 8 घंटा कर पाता हूँ। और अब टाइम भी हो चुका है, 8 बज गया है, यानी 8 बजे उठाऊँ और 8 बजे से 8 बजे तक यानी 12 घंटा में मैं साढ़े 8 घंटा पढ़ता हूँ। और बाकी बचा 1.5 घंटा, तो मैं अभी क्या करूँगा, जाऊँगा खाना खाऊँगा और उसके बाद ये जो जितना वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ इसको एडिट करूँगा, जिसमें मुझे लग जाएगा कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। और उसके बाद फिर मैं 1 से 1.5 घंटा और पढ़ूँगा रात में, या हो सकता है सो जाऊँगा, लेकिन आधा घंटा कम से कम रिविज़न सोने से पहले मैं ज़रूर करता हूँ GK GS की। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक कोई आ पाएंगे होंगे, शायद 100 में 1-2 आदमी यहाँ तक देखा होगा। तो उनको मैं बोलूँगा आपको भी मेरी तरह से पूरा प्रैक्टिस करना है और मिनी मॉक टेस्ट दो ज़्यादा, या टेक्स्ट बुक पर पास प्रो लियो तो सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, और ज़्यादा रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। अभी सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं है। और मैं कुछ दिन बाद एक ऐसा वीडियो लाऊंगा 2027 जो टारगेट करेंगे, यानी मान लो 2026 में जो फेल हो गए वो 2027 में क्या टारगेट करेंगे, तो उनके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। और देखो मेरी वीडियो काफ़ी बोरिंग लगी होगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था दिन भर का, क्योंकि मैं वैसा ब्लॉगर नहीं हूँ तो वैसा बना भी नहीं पाया हूँ। अब मुझे लगता है यहाँ तक कोई नहीं आ पाया होगा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो एक बार ज़रूर बता देना, क्योंकि यार मैं भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो मेरा भी थोड़ा हौसला बना रहे कि हाँ कोई तो आदमी है, यानी 100 में 2 आदमी भी तो है जो मेरी वीडियोज़ लास्ट तक देखता है। अगर आप यहाँ तक देखो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि मान लो मेरा नाम ही ले लेना, जैद भाई, कुछ भी बोल देना, यानी बता देना कि हाँ मैं आपका वीडियो लास्ट तक देखता हूँ, क्योंकि मेरा भी मनोबल बनेगा। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।